नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते चले। आपको बता दें, यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है और इस बीच अब तक के जो आंकड़े हैं वोटिंग प्रतिशत से जुड़े वो सामने आ चुके हैं। आपको बता दें 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर। फिरोजाबाद में 51.80%, कासगंज में भी वोटिंग जारी है, ललितपुर में 59.13, कन्नौज में 50.23, हमीरपुर में 50.73, महोबा में 51.71% वोटिंग हुई, कानपुर देहात में 47.13, कानपुर नगर में 43.25, जालौन में 46.87 और झांसी में 48.25% वोटिंग हुई। हाथरस में 50.10% वोटिंग और यूपी में कुल मिलाकर 48.81% वोटिंग की जा चुकी है। यूपी में 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फिरोजाबाद में भी वोटिंग जारी है और लगातार अब से कुछ ही घंटों में वोटिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अब तक के जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपको बता दें, करीब 48% तक वोटिंग उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में हो चुकी है। अभी भी मतदान जारी है और 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, जहां पर हाथरस में 50.10% वोटिंग हुई और कुल मिलाकर यूपी में 48.81% वोटिंग हो चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। ललितपुर से एक खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त की ललितपुर से। ग्रामीणों ने यहां पर मतदान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। ललितपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार यहां पर कर दिया है। आपको बता दें, ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मजरा पापड़ा और हीरापुर में अब तक मतदान नहीं किया गया। मतदान का बहिष्कार करने की खबर ललितपुर से सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत वनगुवा के गोचरा में वोटिंग नहीं की गई। बता दें, अब तक वोटिंग यहां पर नहीं की गई है। बिजली और पानी और सड़क निर्माण ना होने की वजह से नाराजगी जाहिर की है ग्रामीणों ने और इसीलिए उन्होंने वोटिंग का जो है बहिष्कार किया है, मतदान का बहिष्कार किया है। हालांकि अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से अब तक वोटिंग शुरू नहीं की गई। ललितपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं आर्य न्यूज के जरिए, जहां पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार यहां पर कर दिया है। ललितपुर के गांव से खबर सामने आई है, जहां मजरा पापड़ा और हीरापुर में अब तक मतदान नहीं किया गया। आपको बता दें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के ना होने की वजह से यह बहिष्कार किया गया है। ग्राम पंचायत की तरफ से भी समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिजली, पानी और सड़क निर्माण ना होने की वजह से यह नाराजगी ग्रामीणों ने जाहिर की है। हालांकि अधिकारी इस वक्त ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक वोटिंग शुरू नहीं की जा सकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार ये खबर है कन्नौज से। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक अहम खबर कन्नौज से निकलकर सामने आई है, जिसके चलते वोट डालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि वोट डालते हुए का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। कन्नौज से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रोक के बावजूद मतदाता बूथ में फोन लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि वोट डालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद से इलाके में खलबली मच गई है, क्योंकि आज साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। वोट देने के लिए फोन ले जाना वर्जित है, लेकिन इसके बावजूद कन्नौज से एक खबर सामने आई है। यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां से सामने आ रहे हैं कि वोटिंग करने के दौरान फोटोज वायरल हो रहे हैं, लोग फोन लेकर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच कन्नौज से ये ताजा जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां रोक के बावजूद मतदाता बूथ में फोन लेकर जा रहे हैं और उसी से फोटो खींचकर पोस्ट कर रहे हैं। वोट डालने का एक वीडियो हाल ही में कन्नौज से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसी के बाद से सदर छिबरमऊ विधानसभा में ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से
कार्रवाई भी जारी है और छानबीन की जा रही है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो वायरल होने के बाद से हरकत में आया प्रशासन और लगातार अब चेकिंग भी की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश स्थित हरदोई में एक जनसभा को संबोधित किया है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में यूपी के त्योहार रोकते थे, यूपी की जनता उन्हें 10 मार्च को जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं कि कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि साल 2017 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया गया। पीएम ने आगे कहा कि 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था। राजनी और छिनैती लूट आम बात हो गई थी, लेकिन लोग कहते थे कि दिया बरे घर लौटाओ। उन्होंने कहा कि बुरी तरह से चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, यूपी का विकास देश का विकास। और गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके को इस पूरे मामले में अब इस फैसले को कहा है कि इस मामले में 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति देना निर्दोष लोगों को खाने वाले आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने के समान होगा। अदालत ने इस फैसले की प्रति शनिवार को एक वेबसाइट पर उपलब्ध की गई और इसके साथ ही अदालत ने कहा कि उसकी राय में इन दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाना उचित होगा, क्योंकि यह मामला अत्यंत दुर्लभ की श्रेणी में आता है। गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों को लेकर इस पूरे मामले पर अपने फैसले में कहा कि इस मामले में 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने की अनुमति देना इन्हें निर्दोष लोगों के लिए नुकसानदेह है, बड़ा खतरनाक है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि उसकी राय में इन दोषियों को मृत्यु दंड देना उचित होगा, क्योंकि यह मामला अत्यंत दुर्लभ श्रेणी में आता है। तो वहीं यूपी के साथ साथ पंजाब में भी आज विधानसभा के चुनाव जारी हैं। पंजाब में आज 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। राज्य में हो रहे चुनाव में करीब 53 महिला समेत कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम के 6 बजे तक ये जारी रहेगा। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। पंजाब में इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शियद, बसपा गठबंधन, बीजेपी, पीएलसी, शियद और विभिन्न किसान संगठनों की राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चे के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। इसी बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो पटियाला विधानसभा सीट से चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि मुझे लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे, और वो यानी कि कांग्रेस एक अलग दुनिया में रहते हैं और पंजाब में उनका सफाया हो जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे चरण का मतदान अभी भी जारी है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की नेता और कन्नौज से पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि घोषणा पत्र में जो चीजें हैं वो अलग अलग लोगों से सुझाव आए हैं। जो सुझाव बेहतर लगे उन्हें इसमें शामिल किया गया। साथ ही डिंपल यादव ने कहा है कि सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। और यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर डिंपल यादव ने कहा कि जब वो सीएम बने थे तब गोरखपुर में बच्चों की ऑक्सीजन से मौत हुई। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान जो स्थिति थी उसे कैसे भूल जाएंगे। और यूपी में तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। एक तरफ जहां चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में लगी हैं, तो वहीं अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। पहले सीएम योगी ने सपा का आतंकी के परिवार के साथ जुड़े होने का दावा किया था और अब अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस के दोषी के साथ समाजवादी पार्टी के कथित संबंधों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की खिंचाई की। उन्होंने तंजात्मक तरीके से अखिलेश पर बार बार कहते हुए कहा कि आतंकियों का अब्बूजान समाजवादी का भाईजान, इसीलिए अखिलेश की बंद है जुबान।
अनुराग ने अखिलेश पर यह वार करते हुए कहा कि जब भी आतंकवाद की बात आती है तो बीजेपी जीरो टॉलरेंस रखती है, जबकि समाजवादी पार्टी सहयोगवाद का रुख रखती है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं टॉलरेंस की और टेरिटोरियल आर्मी में था, अखिलेश कहां थे? उनकी पार्टी का तो आतंकियों से संबंध है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार जेल और बेल वाले हैं और उनके पास झूठ बोलने की फैक्ट्री है। इस बार उनका मामला साफ हो रहा है और अब्बा जान और भाईजान जाने वाले हैं।